हेलो एवरीवन, मैं स्मित मेहता स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, मुझे लगभग 4 ईयर से ज़्यादा हो गए इस केमिस्ट्री की फील्ड में मुझे काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है और आईआईटी जेम सीएसआईआर नेट और गेट की टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। दोस्तों, इस सेशन के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर आईआईटी जेम के क्वेश्चंस को, रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर कितने रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आईआईटी जेम में। जैसे 2021 में कितने पूछे गए थे, 2020 के अंदर कितने पूछे गए थे और उनके रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या क्या होने वाले हैं और साथ में वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं कि मुझे लगभग 4 ईयर से ज्यादा हो गए इस केमिस्ट्री की फील्ड में मुझे काम करते हैं। मैंने आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट और गेट के टेस्ट गेट वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया है। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली अपकमिंग जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और दूसरा जो क्लास स्लाइड होती है वो भी क्लास स्लाइड आप तक पहुंच जाए। तो इस टेलीग्राम चैनल को जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जिस भी बच्चे ने अभी तक अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो बच्चा सब्सक्रिप्शन ले सकता है। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है अनअकैडमी के ऊपर? तो सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर अवेलेबल होते हैं। अगर आपका किसी कारणवश से लाइव क्लास मिस हो जाती है दोस्तों, तो वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर आप देख सकते हो। साथ में वीकली टेस्ट भी होते रहते हैं कि जो लाइव क्लास हो रही है उसमें आप कितने कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हो, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्या उनको क्वेश्चंस के ऊपर आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस चीज का आप एनालिसिस कर सकते हो। क्या देख करके? वीकली टेस्ट देख करके। साथ में यहां स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या रहता है दोस्तों, कोर्स अवेलेबल रहता है। स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स होने का मतलब यह है कि आपका जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है उस टीचर की प्रोफाइल के नीचे आपको पूरा का पूरा पूरे मंथ का वहां पे शेड्यूल मिलेगा कि किस टाइम पे कितने बजे कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं टीचर। हर एक टीचर का वहां पे शेड्यूल रहता है, पूरे मंथ का रहता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स अवेलेबल रहता है। यहां पे अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आप जो रिकॉर्डेड फॉर्म, मान लीजिए लाइव क्लास किसी कारणवश मिस हो जाती है, तो जब रिकॉर्डेड फॉर्म देखते हो तो उस रिकॉर्डेड फॉर्म को कितनी बार भी देखिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 50 बार देखिए, वहां पर कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। देखिए, कई सारे बैचेस भी चले हुए हैं ऑलरेडी में यहाँ पे, जैसे मार्वल बैच चला हुआ है, एक्सेल बैच चला हुआ है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप मार्वल जो बैच है वो आईआईटी जेम का बैच है, एक्सेल जो बैच है वो सीएसआईआर नेट और गेट का बैच है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है और हमसे जुड़ सकता है और पढ़ सकता है। यहाँ पे अगर इन बैचेस को आप ज्वाइन करते हो तो अपकमिंग में जितनी भी क्लासेस होंगी, अपकमिंग में जितनी भी आपके पास वाली टेस्ट होंगे वो सारे के सारे दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। चाहे वो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, यहां पे चाहे वो यूनिट बेस्ड टेस्ट हो या फिर बीएससी 50-50 टेस्ट हो, ये सभी के सभी दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, इन्हीं सब्सक्रिप्शन के साथ ही रहेंगे, ठीक है। देखिए, अनअकैडमी के ऊपर 2 तरह की क्लासेस चलती रहती है। एक जो क्लास होती है वो आपके पास लाइव क्लास, एक आपके पास क्या आती है, प्लस पे सब्सक्रिप्शन आता है जिसने भी प्लस के ऊपर क्लास चलती है, और दूसरी जो होती है वो स्पेशल क्लास चलती है। तो यहाँ पे जो फ्री लाइव क्लासेस होती है वो 2 तरह की क्लासेस चलती रहती है अनअकैडमी पे। एक प्लस की क्लास चलती है और एक फ्री लाइव क्लास, या इसको कह देते हैं स्पेशल क्लास बोला जाता है। जो प्लस पे क्लास होती है वो ओनली फॉर वही बच्चे देख पाते हैं जिन्होंने प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और यहां स्पेशल क्लास की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो स्पेशल क्लास पे यहां कोई भी बच्चा आकर के पढ़ सकता है। यहां पे आपके पास एक तो थ्योरी सेशन चले हुए हैं और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चले हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आकर के आप लोग अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एवरी टॉपिक के चले हुए हैं। आपका सवाल होगा सर थ्योरी सेशन किसकी चली हुई है? तो यहां 2 टॉपिक फिलहाल चल रहे हैं। एक तो बायो इनऑर्गेनिक के 11 लेक्चर हो चुके हैं, एक लेक्चर बचा है, फिर कंप्लीट हो जाएगी बायो इनऑर्गेनिक। तो जिस भी बच्चे को बायो इनऑर्गेनिक सीखनी है वो बच्चा यहां पर आकर के जुड़ सकता है। दूसरा सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री चला हुआ है, बायो इनऑर्गेनिक चला हुआ है। इन लेक्चर्स को आप आकर के देख सकते हो यहां पे कि यहां पे सरफेस केमिस्ट्री और क्या बायो इनऑर्गेनिक, ये 2 आपके पास टॉपिक चले हुए हैं, ठीक है, यहां पे,
ठीक है, ये 2 टॉपिक चले हैं, तो जिस भी बच्चे को ने अभी तक नहीं पढ़े इन टॉपिक्स को आकर के देख सकते हैं, कोई यहाँ पे चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस होते रहते हैं, एवरी डे होती है। मेरी जो क्लास होती है वो एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे और एवरी संडे को 2 क्लासेस रहती है। एक तो होती है 12 बजे क्लास होती है, एक तो 12 बजे क्लास, और दूसरी होती है वो 8 to 10 के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पे जो 12 PM पे जो क्लास होती है, 12 PM पे जो क्लास होती है, ये क्लास होती है ऑर्गेनिक प्लस में इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की क्या क्लास होगी या फिर दोस्तों इनऑर्गेनिक की क्लास होगी। और जो 8 to 10 के बीच में जो क्लास होती है वो एवरीडे होती है फिजिकल केमिस्ट्री की। आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें मैं सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक चला हुआ है, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी चले भी हैं। तो यहां से ये दोनों सेशन कब होंगे? एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे और एवरी संडे को। अब इन क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है? तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपसे क्या पूछेगा दोस्तों? गोल सेलेक्ट करवाएगा। तो गोल को सेलेक्ट करना है आपको। आईआईटी जैम भी गोल सेलेक्ट कर सकते हो और नेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी दोनों के अंदर ही वीडियो है, जैम के अंदर भी और नेट के अंदर भी। ठीक है, चाहे वो नेट का स्टूडेंट हो, चाहे वो जेम का स्टूडेंट हो, चाहे गेट का स्टूडेंट हो, यहां दोनों में ही जो वीडियो पड़ी हुई है उनको देख लेना है। उनमें यहां जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उन वीडियोस को जरूर देखना है। वो जेम के लिए भी वैलिड है, स्पेशल क्लास जो है वो जेम नेट गेट सभी के लिए वैलिड है, क्योंकि मैं कुछ जो क्लासेस ले रखे हैं वो नेट के गोल में ले रखे हैं, कुछ क्लासेस जो है जेम के में, क्योंकि दोनों गोल को मैं एक साथ सेलेक्ट कर नहीं सकता हूं, इसलिए कोई भी एक गोल यहां पे सेलेक्ट कर देता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो जेम में क्लास है वो नेट के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जो नेट में जो क्लास है वो जेम के लिए नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दोनों ही बच्चे जेम के हो, चाहे नेट के हो, चाहे गेट के हो, सभी बच्चे यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे क्या पूछेगा? जैसे मेरी कोई भी वीडियो अगर आप ओपन करते हो तो उस वीडियो में क्या पूछेगा? कोड पूछेगा। तो वहां जैसे आप कोड पूछेगा तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है। सुमित 56 कोड यूज करते ही सारी की सारी जो वीडियोस होंगी मेरी वो अनलॉक हो जाएंगी। जितनी भी क्लासेस होती है सारी की सारी क्या हो जाएंगी? अनलॉक हो जाएंगी। तो यहां पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आप आकर के मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे स्पेशल जो क्लास होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई भी बच्चा देख सकता है, और प्लस पे ओनली फॉर वही बच्चे देख सकते हैं जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहां पे 3 स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन होते हैं। एक 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है, एक 12 मंथ का होता है और एक 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है। अगर 6 मंथ की अगर हम बात करें तो यहां पे जो अमाउंट आपको पे करनी होगी वो 10,125 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको दोस्तों 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो अमाउंट होगी लगभग 9,000 के अप्रोक्स रह जाएगी। ये 9,000 के अप्रोक्स अमाउंट रहेगी। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे आपको अमाउंट जो पे करनी होगी वो 12,375 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो यहां से भी आप सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको दोस्तों 10% यहां पे क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी लगभग आपकी 11,000 के अप्रोक्स रहेगा। यहां से 11,000 के अप्रोक्स अमाउंट आपको पे करनी होगी। ठीक है, यहां पे अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे अमाउंट कितनी पे करनी होगी? 18,000। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है दोस्तों तो यहां पे आपको सुमित 56 कोड यूज करना है। जैसे ही आप सुमित 56 कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी वो लगभग आपके पास ऑलमोस्ट 16,200 रुपीज के अप्रोक्स से पड़ने वाला है। तो ये आपका यहां पे तीनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त सुमित 56 कोड जरूर यूज करें ताकि आप लोगों को 10% यहां पे डिस्काउंट मिल सके और आप डायरेक्टली हमारे बैच में क्या कर जाओ? ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, ये अनअकैडमी के ऊपर मेरी प्रोफाइल है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है वो बच्चा यहां पे जाकर के फॉलो कर लीजिए, ताकि अपकमिंग में जितनी भी मेरी क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। तो जिसने भी ये प्रोफाइल फॉलो नहीं किया है वो बच्चा इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेम 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रीजेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का आज हम यहां पर सॉल्यूशंस करने वाले हैं। साथ में ये भी चेक करेंगे कि इस ईयर के अंदर 2017 आईआईटी जेम प्रीवियस ईयर में रीजेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ में उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे और वो कितने मार्क्स के पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां रीजेंट की हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेम
2017 के एग्जाम की बात कर रहे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो टोटल कितने मार्क्स के थे, यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे रिएजेंट से रिलेटेड और 6 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस करता है एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स, द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इज फॉर्म्ड। तो यहां पे अगर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस की बात करते हैं तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस क्या होते हैं, H2 बेस रिएजेंट। और जब भी H2 बेस रिएजेंट की बात करते हैं तो यहां पे पाई बॉन्ड का क्या होता है, यहां पे रिडक्शंस हो जाता है। तो यहां पे जो जैसे हम क्या करेंगे, H2 बेस रिएजेंट ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जो पाई है H2 बेस्ड रिएजेंट जो होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड एल्कीन होंगे ये रिड्यूस हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एल्केन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्म हो जाएगा। जैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो यहां पे अगर मैं चेक करूं कि इसमें पूछा क्या गया है, स्टीरियोआइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। तो सबसे पहले तो यहां पर आप देखोगे कि इस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, पीओएस क्या होगी दोस्तों, यहां पे प्रेजेंट होगी। और अगर यहां पे पीओएस प्रेजेंट होगी, यहां से ये प्लेन चला देंगे तो यहां से पीओएस प्रेजेंट होगी। अगर मैं यहां कायरल सेंटर की बात करूं तो यहां नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे, 2 यहां पे कायरल सेंटर हो जाएंगे, 2 यहां पे क्या होंगे, कायरल सेंटर हो जाएंगे। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ कायरल सेंटर की दोस्तों मैं बात करूं, पीओएस प्रेजेंट है और यहां कायरल जो सेंटर है, कायरल जो सेंटर होंगे वो कितने में है, 2 है। तो ये कैसा वैल्यू है, इवन वैल्यू है। तो यहां से अगर आप स्टीरियो आइसोमर निकालते हो तो यहां पर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 की पावर जब यहां पीओएस प्रेजेंट हो और कायरल सेंटर अगर क्या आ जाते हैं, इवन में आ जाते हैं, तो यहां पे फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर यहां n/2 - 1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहां n क्या है दोस्तों, यहां n है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो यहां पे अगर मैं यहां से बात करूं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की, तो यहां पे 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, यहां पे कितने कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर। तो यहां पे 2 क्या हो जाएंगे, कायरल सेंटर हो जाएंगे, 2 माइनस में 1 हो गया, प्लस में यहां 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 है। तो यहां पर n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2/2 होगी, माइनस में 1 हो गया। तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 0। और किसी भी की भी पावर अगर 0 होती है तो हम क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 1 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 3। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे दोस्तों, यहां पर 3 हो जाएंगे। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यहां रिएजेंट प्लस में स्टीरियो से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्या कहा है, द प्रोडक्ट आर इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहां पे 2 स्टेप में रिएक्शंस पूछी गई है। तो यहां पे रिएजेंट प्लस में नेम रिएक्शंस की कुछ बातें इन्वॉल्व कर रखी हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या करवा रखा है, ओजोन लाइसिस करवाया है। और जब भी हम ओजोन लाइसिस की दोस्तों बात करते हैं, जैसे मैंने कहा यहां O3Me2S डाल दिया। अगर मैं ओजोन लाइसिस की बात करता हूं तो यहां से क्या होगा, आपका ये पाई बॉन्ड जो होगा ये क्लीव होगा। जैसे यहां से पाई बॉन्ड क्लीव करोगे तो दोनों तरफ यहां पे ऑक्सीजन जो होगा दोस्तों वो ऐड हो जाएगा। और जैसे यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपका दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इधर भी कार्बोनिल हो गया, यहां पे इधर भी आपके पास क्या हो गया दोस्तों, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया और यहां से ये आपके पास यहां पर क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया, राइट। यहां से ये इसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। यहां पर 2 मिथाइल आ जाएंगे, राइट। अब यहां पर क्या डाला है, एक्वस NaOH डाल रखा है। तो यहां से अगर एक्वस NaOH अगर मैं डाल देता हूं तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये आपका ओजोन लाइसिस प्लस में एल्डोल कंडेंसेशन बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये दोनों तरफ कार्बोनिल जो होंगे इक्विवेलेंट होंगे, चाहे आप इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए। अगर आप यहां से निकालते हैं दोस्तों, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर जो भी इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होना चाहिए। अगर आप इधर से निकालोगे ये हाइड्रोजन HA होगा, ये HB होगा।
अगर आप HA को निकालोगे तो यहां ये जो बनेगा ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल बनेगा, और ये अगर HB को निकालोगे तो यहां पर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल आपके पास बनेगा। कैसे? एल्कीन जो होगी वो ज्यादा स्टेबल बनेगी। यहां पे अगर इधर से निकालोगे तो कम अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, इधर वाला एल्कीन बनेगा इनोलेट आयन का तो यहां लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इधर से मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ये HB वाला यहां से निकलेगा और यहां पर क्या बनेगा? इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहां पे इनोलेट आयन का जैसे यहां पे दोस्तों फॉर्मेशन होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा? ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहां से ये आपका बन जाएगा, यहां से ये आपका एल्कीन बन गया और यहां 2 मिथाइल है, राइट। अब यहां से क्या करोगे? ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा और ये यहां टैग करके इस बॉन्ड को क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। जैसे शिफ्ट होगा तो यहां पे कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। एक तो 5 मेंबर की रिंग बन गई। और इधर से बात करूंगा तो यहां से ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 1 के साथ जुड़ा है। तो एक आपके पास ये 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 मेंबर की रिंग बन रही है और एक क्या बन रही है? 5 मेंबर की रिंग। तो यहां पे एक तो आपके पास 5 मेंबर की रिंग बना दिया आपने, और दूसरी जो रिंग थी वो कितनी बन गई? 6 मेंबर की। यहां से ये 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन, ये 1 और ये 5 नंबर कार्बन ब्रिज बने हैं, यहां पे फ्यूज बने हैं। ये आपके पास क्या हो गया? यहां से OH माइनस बन जाएगा। तो ये आपके पास यहां से एक्वस मीडियम है तो H प्लस लेकर के OH बन जाएगा। साथ में यहां पे किस पे है? 9 नंबर पे। 1 के बगल में कौन है? 9 है, ये 8 है, ये आपके पास 7 है, ये 6 है, 5 के बगल में 4 है, 4 के बगल में 3 है, 3 के बगल में 2 है। तो यहां से ये बन जाएगा। अब 9 के ऊपर क्या है? आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड होगा। अब यहां से होगा क्या दोस्तों? जैसे ये आपके पास बन जाता है, अब यहां पर क्या होगा? यहां से इसके ये हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यहां से जो OH माइनस होगा वो OH माइनस यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, यहां पे क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज बनाएगा और वो फिर यहां से H2O को बाहर कर देगा। ये H2O की फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर आपके पास क्या थे? ये मिथाइल थे किस पे? 7 नंबर पे। ये डाई मिथाइल था, यहां 7 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप यहां पर जुड़े हुए थे। ये आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां से फाइनली रिजल्टेंट प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं ऑप्शन मैच करूं तो ये आपके पास नहीं होगा। यहां तो देखिए ये 5 मेंबर में डाई मिथाइल है, यहां पे 6 मेंबर में डाई मिथाइल आए हैं। ये तो आपके पास 5 मेंबर में ही है, ये आपके पास 5 मेंबर में डाई मिथाइल है, ये भी नहीं हो सकता। यहां 6 मेंबर में डाई मिथाइल है पर 5 मेंबर की तरफ ये कार्बोनिल कंपाउंड है, जबकि यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड कहां पे है? 6 मेंबर की तरफ है। इस केस की बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डाई मिथाइल भी 6 मेंबर में है, कार्बोनिल भी 6 मेंबर में है और एल्कीन 2 फ्यूज कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो डी जो होगा यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट केस की बात करें तो चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस की जब हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूंगा जितने भी बच्चों के जो भी कमेंट आएंगे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या कह रहा है? द फॉलोइंग कन्वर्जन इज कैरिड आउट यूजिंग, ये जो कन्वर्जन करवाना है इसमें पूछा है कि कौन सा यहां पे स्टेप यूज की जाएंगी। सबसे पहली स्टेप यहां पे क्या दे रखी है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रखा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हो तो यहां पर कौन सा रिएजेंट आता है? पहली स्टेप में तो BH3 या B2H6 होता है और सेकंड स्टेप में दोस्तों यहां पे क्या आ जाता है? आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। ये आपके पास यूज करते हो और ये यूज करते हो तो ये एंटी मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग यहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो एल्कीन गिवन है। यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्कोहल का। तो यहां से ये कार्बन पे यहां पे क्या जुड़ जाता है? OH ग्रुप यहां पर आकर के ऐड हो जाता है। तो ये एंटी मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग यहां पे ये आपका BH2 आएगा और यहां पे फाइनली यहां पे OH आकर के जुड़ जाएगा, यही तो जुड़ता है। तो यहां से ये आपका NaH था, राइट। अब ये जैसे ही NaOH मेरे पास ये बन गया है, अब यहां पे क्या कह रहा है? जोन्स रिएजेंट डाल रखा है। तो यहां पे
जैसे आप जोन्स रिएजेंट डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल है, जोन्स रिएजेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको एसिड के अंदर दोस्तों कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या यही प्रोडक्ट है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे इस मिथाइल के जस्ट अगला कार्बन एसिड है, जबकि यहां पे मिथाइल के जस्ट एक कार्बन एक्स्ट्रा है यहां पर। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा कार्बन का फॉर्मेशन हो रखा है। अब हम बात करें बी की, यहां बी स्टेप की बात करें तो मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां बी स्टेप की अगर दोस्तों मैं बात करूं, चलिए बी की अगर मैं बात करता हूं तो बी में क्या होगा, यहां पे क्या ले रखा है, वेक्टर प्रोसेस ले रखा है, वेक्टर ऑक्सीडेशन करवा रखा है। तो वेक्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवा रखी है, तो यहां पे होगा क्या, वेक्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है कि जो आपके पास टर्मिनल एल्कीन है उसको किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहां से इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर। तो इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, राइट, यहां से कीटोन। अब क्या कह रहा है, यहां से हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रखी है। हेलोफॉर्म जब रिएक्शंस करवाते हैं तो आपके पास यहां पे क्या होता है, जब CH3 यहां से हेलोफॉर्म जब रिएक्शंस करवाई जाती है तो ध्यान रखना, अगर कोई भी मेरे पास इस तरह का कोई सिस्टम आ जाता है, यहां CH3 ये आपके पास कोई ग्रुप आ जाए, या फिर आपके पास कोई इस तरह का कोई ग्रुप आ जाए, यहां सेकेंडरी अल्कोहल टाइप का इस तरह ग्रुप आ जाता है, तो वहां पर क्या होती है दोस्तों, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर करना क्या है, यहां से ये जो आपके CH3 और C डबल बॉन्ड O हो या फिर OH ग्रुप हो, ये CH3 होना चाहिए तभी रिएक्शन होगी। तो यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसको तो किस में कन्वर्ट करना है, इसको CHX3 में कन्वर्ट कर देना है यहां पे, और इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो आप जब देखोगे कि यहां पे ये CH3 है और यहां पे क्या है दोस्तों, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इस बॉन्ड को यहां पे ब्रेक करना है, इसको तो एसिड में बना दो और इसको CHX3 में कन्वर्ट कर दो। तो यहां से बन क्या जाएगा, यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास कीटो कंपाउंड, ये तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, प्लस में यहां पे क्या हो गया, CHX3 में कन्वर्ट हो गया ये। तो ये आपका क्या कंपाउंड बन रहा है, बिल्कुल यही कंपाउंड बन रहा है। देखिए यहां मिथाइल था, इसके जस्ट आगे क्या दे रखा है, एसिड ग्रुप दे रखा है। तो यहां से इस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, यहां पर जो आपका कन्वर्जन करवा रखा है वो बी से जरूर हो जाएगा, बी से यहां पर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात करूं तो यहां पे तो ये बी तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहां सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसको तो मैं हटा देता हूं, यहां से रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सी ऑप्शन की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां सी में क्या करवा रखा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा तो यहां HCOHC का होल ट्वाइस लिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप में यहां क्या लिया जाता है, NaBH4, और यहां पे साथ में H2O भी होता है। यही होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आपके पास क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप, ये भी एल्कीन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो अब यहां पर क्या करवा रखा है, जोन्स रिएजेंट दे रखा है, यहां से जोन्स रिएजेंट दे रखा है। जोन्स रिएजेंट क्या करेगा, इस सेकेंडरी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यहां से कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो क्या ये प्रोडक्ट बना है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं बना है। तो यहां से आपका सी जो ऑप्शन होगा ये भी आपका गलत हो जाएगा, सी जो ऑप्शन होगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। और अब अगर मैं यह नेक्स्ट केस की बात करूं, यहां फोर्थ केस की, तो फोर्थ केस की अगर मैं दोस्तों यहां पे बात करूं तो यहां क्या कह रखा है, ओजोन लाइसिस करवा रखा है। और जैसे ही आप ओजोन लाइसिस करोगे तो यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड करोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप ओजोन लाइसिस करोगे तो ये C डबल बॉन्ड H हो जाएगा, ये आपके पास मिथाइल आ गया, ये आपके पास यहां पर फॉर्म हो जाएगा। अब यहां से हेलोफॉर्म रिएक्शंस की बात करें तो क्या यहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहां पे मैंने कहा था इस तरह का ग्रुप यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, ये CH3CO होना चाहिए या फिर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होगा तो ही तो यहां हेलोफॉर्म होगी रिएक्शन है। तो यहां पे हेलोफॉर्म आगे रिएक्शन नहीं होगी, तो इससे भी आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों
वो आपका बी हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आईआईटी जैम 2017 के एग्जाम में। अगर इन तीनों में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है। मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी आंसर हैं उनको यहां पर, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उनको सॉल्व करने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह आप में जितने भी सेशन आएंगे वो देखते रहें। मैं 2010 के तक कोशिश करूंगा कि आईआईटी जैम के 2021 से लेकर 2010 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। देखिए, ये रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का हमारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक शेयर तो करना ही करना है। तो यहाँ पे लाइक शेयर और बेल आइकन और सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। तो ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट जो है वो देते रहें और आगे अपने जो भी आपका एम है वो अपने एम जो है वो यहाँ पे अचीव करने हैं दोस्तों। इसी तरह से ही पूरी सीरीज आएगी आपके आईआईटी जैम रीजेंट से रिलेटेड। तो आपका ये आईआईटी जैम 2018 का था, 2019 का ऑलरेडी आ चुका है, 2020 की भी आ चुकी है, 2021 की भी आ चुकी है। ऐसे 2010 तक जाएगी। 2010 के बाद हमने यहाँ रीजेंट को स्टॉप करके फिर हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपने पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।